सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। नवरात्रे चल रहे हैं, चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा की जय। और चलिए शुरू करते हैं। ओम, और फिर एक छोटा सा भजन, फिर थोड़ी सी कोटेशन, थोड़ी सी बातें, और जो आगे कराएंगे प्रभु। तो चलिए शुरू करते हैं।
शांति 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 और अभी धन्यवाद 11 बार। धन्यवाद प्रभु, 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 लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, बताइए, भजन सुनाएं पहले एक। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की और तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, शीस नवाए संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, गले फूलों के छोड़े हार भवानी, गले फूलों के डले हार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सावन मैया झूला झूले, सावन मैया झूला झूले, देखो रूप कंज को का धार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, खुले तेरे खुले दया के भंडार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की और तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। आज चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन है और जिसके लिए एक बहुत इसको जगत जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कुष्मांडा का प्रादुर्भाव हुआ तो उनके जैसे उसका कुष्ठ उस कु का अर्थ होता है जन्मदात्री का मतलब है कु, तो इसका एक बहुत अच्छा ना, कु माने छोटा, अष्ट कुष्ठ का मतलब ऊर्जा और कुष्मांडा का मतलब है ब्रह्मांड। तो जो सूक्ष्म ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड से जिसका जन्म हुआ हो, एक सूक्ष्म सा एक कण और उससे जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं कुष्मांडा। तो जो ये पृथ्वी की पूरी पृथ्वी सृष्टि की रचना हुई है वो कुष्मांडा माता से ही हुई है। उनके जरा से एक मुस्कुराहट से पूरी पृथ्वी खिल जाती है। तो इसका मतलब है कि वो शांत और पूरी सृष्टि की रचयिता हैं, तो उनको शत शत नमन है। कुष्मांडा का मेन ये है। और अष्टभुजाधारी हैं, इनको मालपुआ पसंद है और इनसे ही इनको हरा रंग बहुत पसंद है। इनकी मुस्कान से सारा अंधकार जीवन में, अगर आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो आप माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे तो आपके सारे अंधकार दूर हो जाएंगे और कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो माँ कुष्मांडा की पूजा का बहुत 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 महत्व है, तो उनकी जय हो।
माँ कुष्मांडा अपनी कृपा सभी पर बनाए रखें। और एक छोटी सी अभी ना स्टोरी पढ़ रही थी, वो भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। एक रामायण में दोहा जो पाई आती है, जेही के जेही पर सत्य से नेहू, सोते ही महले न कछु संदेह। इसका मतलब है कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है ना, वो उसे मिलता जरूर है, वो किसी ना किसी रूप में। लेकिन आपकी मंशा सच्ची होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी मांगा और मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी डिमांड अगर सही होगी, सच्चे हृदय से होगी और आपके लिए भी हितकर होगी, तो वो ज़रूर भगवान पूरी करते हैं। तो क्या हुआ था, एक बार एक संत थे, उनका एक आश्रम चलता था, वहाँ पे सारे लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे ना, पहले गुरुकुल होते थे, तो वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो वो जो वहाँ के अध्यापक थे, वो हमेशा ये लाइन जरूर सुनाते थे, जेही के जेही पर सत्य से नेहू, सोते मिले न कछु संदेहू। तो उसमें से एक स्टूडेंट था, वो कहता था कि आप यही दोहा बार बार क्यों बोलते हैं, और ऐसा थोड़ी होता है कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं, सब इच्छाएं भगवान सुनते हैं, आप जो मांगे भगवान वो देते हैं, बट वो सही होनी चाहिए। और इसलिए अच्छा मांगे, कुछ गलत ना मांगे। गलत का हमेशा ना, पता है क्या, अगर हम जिद करके कभी, एक तो सबसे पहली चीज़, कभी मन्नत ना माने, और कभी भी भगवान से जिद करके कुछ नहीं मांगे, क्योंकि वो चीज़ कभी भी हमारे लिए हितकर नहीं होती है, या हमें उस समय नहीं समझ में आती, बाद में समझ में आती है। तो उसने, वो जो शिक्षक था ना, वो हमेशा कहता था ऐसा नहीं होता। तो वो कहते थे कोई बात नहीं, जब तुम्हें समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। तो पहले के लोग ना ऐसे बहुत आर्ग्यू नहीं करते थे, जैसे आजकल के बच्चे बहुत आर्ग्यू करते हैं, पहले के नहीं करते थे, मान लेते थे। तो क्या हुआ कि जब वो शिक्षक अध्यापक जो है पढ़ के चला गया ना, जो लेता था उनका स्टूडेंट, जब वो पढ़ लिख के बड़ा हो गया, और बहुत सालों बाद जब उसको अपने गुरु की याद आई, 15-20 साल बाद, तो उनको लगा कि मुझे अपने गुरु का हालचाल लेना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे फ़ोन लगाया जहाँ से वो पढ़ के आए थे। तो उन्होंने कहा, गुरु जी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता और सुन भी नहीं पाते हैं, और हम तो कहते हैं मशीन लगा लीजिए, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरी मशीन लखनऊ से आएगी, उनके कोई स्टूडेंट होंगे जो डॉक्टर होंगे या कुछ होगा, तो ऐसा कह के वो उनको शांत कर देते थे, तो सुन नहीं पाते थे। तो जब उनको किसी ने बताया, तो उन्होंने, उनके दिमाग में एकदम से हुआ कि उनके पड़ोस में एक डॉक्टर रहता है। तो वो उससे मिलने गए और उन्होंने उस विषय में बात करी कि जो कान में लगाने वाली मशीन होती है वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बातचीत करी और मशीन उनसे ली, उसका पेमेंट किया, और वो तुरंत ही अगले दिन बस से वहाँ उस आश्रम चले गए जहाँ से उन्होंने वो शिक्षा ली थी। अब वहाँ पर जब वो गए और उन्होंने उनसे मिले, जो उनके गुरु थे जिन्होंने उन्हें बताया था, उनसे जब वो मिले और उनको वो मशीन लगाई, सबसे पहले उन्होंने मशीन लगाई, और वहाँ पर एक पर्चा लिखा हुआ था जिसमें उसी डॉक्टर का नाम लिखा था जहाँ से वो मशीन लेके आए थे। और मशीन लगाते ही उन्होंने सबसे पहले वही चीज़ सुनाई, जेही के जेही पर सत्य से नेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। तो इस पर कोई संदेह नहीं है, वो मिलेगा जरूर। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये मैटर नहीं करता, बट वो मिलेगा जरूर आपको। तो जब उनको, उसने वो वहाँ पे देखा, उसी डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था, और वहीं से वो मशीन चाहते थे लखनऊ से आने के लिए, और कहाँ, वो उनके घर के साथ वाले घर में रहते थे। आप देखिए लिंक कहाँ से कहाँ जुड़ा। तो जिसको भगवान को देना लिखा होगा ना, वो कहीं से भी आके प्रकट होगा और आपका वो काम करके चला जाएगा। तो इसीलिए डिमांड अच्छी रखिए, सच्ची रखिए, और किसी का भला करने की आदत डालिए। और माता पिता गुरु के बानी, बिना सोचे समझे शुभ जानी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई कुछ कह रहा है ना, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। उसके लिए ये मत कहो नहीं हो सकता, वो होगा। किसी का आशीर्वाद ना, जो सच्चे संत होते हैं ना, उनका कभी खाली नहीं जाता। और आत्मा से निकली हुई किसी की भी पुकार हो, नॉर्मल बंदा भी अगर आत्मा से आपको दुआ बद्दुआ देगा ना, तो वो ज़रूर लगेगी। तो इसीलिए हमेशा जीवन में दुआएं और आशीर्वाद इकट्ठी करिए, यही आपका रास्ता खोलेंगी, यही मार्गदर्शन देंगी, यही आपको शांति देंगी, यही आपको आनंद देंगी। और जब आपके अंदर आनंद आएगा, तो आप दूसरे को भी आनंद ही बांटेंगे, क्योंकि जब आपके पास होगा तभी तो आप किसी को दोगे ना। जब आपके पास ही नहीं होगा तो आप कैसे दोगे। तो इसलिए आनंद बांटिए, शांति दीजिए। जिसके पास जो है उसको दान करने की कोशिश करिए, हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं, है ना। तो एक दो कोटेशन देखते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सी थी। इस क्रम में ना रहें कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इस क्रम में ना रहें कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा।
बल्कि विश्वास रखिए कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना जो अभी मैंने बोली कि दुआएं और आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कट जाती हैं और आपको बहुत अच्छी चीज़ें अगर आपके पास कुछ गलत चीज़ आनी लिखी भी होगी ना तो वो भी कट के आपके पास अच्छी होके आ जाएगी। जैसे मैले कपड़े हैं ना वो तो धुल के आ जाएंगे आपके पास। खाना है ना रॉ नहीं आएगा, बना बनाया खाना प्रेजेंट हो जाएगा, प्रसाद आ जाएगा। तो करके देखें। जहाँ आपका तिरस्कार बार बार अपनों से ही हो रहा हो, जहाँ आपका तिरस्कार बार बार अपनों से ही हो रहा हो, आपके अपने ही आपका तिरस्कार कर रहे हैं, वहाँ शब्द से विवाद उचित नहीं है। वहाँ शब्द से विवाद उचित नहीं है, क्योंकि जो आपको नहीं समझें, जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं वो आपके शब्दों को क्या समझेंगे। तो थोड़ा सा आप साइड हो जाइए, कुछ कहिए नहीं, उनसे लड़िए भी मत, बद्दुआ भी मत दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, उनसे थोड़ा सा साइड हो जाइए। योग्यता आपको शीर्ष तक पहुंचा सकती है। आपके कुछ भी अच्छे कर्म है ना, हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो भगवान ने हमें दी हैं, योग्यता आपको शीर्ष तक पहुंचा सकती है, लेकिन आपको वहाँ बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं? योग्यता, आपके अंदर जो गुण हैं वो आपको शीर्ष तक पहुंचा सकती है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए उसको हमें अमल में उतारना, अपने अंदर उतारना पड़ेगा। उसे हमें दिखाना पड़ेगा कि हम ये हैं। खाली मुंह से नहीं बोला कि हमें सेवा करनी है, मुंह से नहीं बोला हमें दान करना है, हमें वो करके दिखाना है। अगर आपके पास कोई थका हारा आ गया तो आपने उसके पैर दबाने हैं, आपको वो प्रैक्टिकली अपने में उतारना पड़ेगा, तब उसको वो मिलेगा और तभी उसका आनंद भी मिलेगा। ठीक है? भला चाहने वाला पराया भी अपना है। हम किसी को अच्छा कह रहे हैं ना, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जाइए, हैप्पी जर्नी, आपका दिन मंगलमय हो। जैसे गुड मॉर्निंग के मैसेज सवेरे आते हैं ना, फ्लावर के साथ आते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। चलो इसी बहाने भी हम किसी से कुछ अच्छी चीज़ें, तो सामने तो ईगो आ जाती है, हम नहीं कर पाते, कम से कम व्हाट्सएप पे ही राम राम कर देते हैं, ये भी ठीक है। चलो, भला चाहने वाला पराया भी अपना है और बुरा चाहने वाला अपना भी पराया है ना। जो बुरा चाहते हैं वो अपने भी अच्छे नहीं होते ना, हमको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, ब्लड रिलेशन हो। रोग अपने शरीर से पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है। रोग अपने शरीर में होता है और हमें हानि पहुंचाता है, और औषधि में उत्पन्न होकर हमारा लाभ भी करती है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो हमारे शरीर में बहुत सारे दुख सुख आते हैं, तो हमको हानि पहुंचा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर है ना, हम उसे निकाल के बाहर फेंक दें, लेकिन नहीं कर सकते जब तक उसका समय नहीं आया, जब तक हम कुछ प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम उसकी दवाई नहीं लेंगे, जबकि हमारे ही शरीर के अंदर है। कौन चाहता है हम बीमार हों? फिर भी हम होते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कर्म करना पड़ता है, प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, हमें ठीक से रहना पड़ता है, ठीक से खाना पड़ता है, हम ठीक हो जाते हैं। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैंने समझा है, कोई तेरे सिवा तारीफ़ के काबिल नहीं है। इस ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि तारीफ़ के काबिल तो सिर्फ गुण हैं, चाहे वो इंसान, भगवान के अंदर तो गुण ही गुण है, गुण नहीं है, लेकिन जो इंसान के अंदर उनका थोड़ी सी भी छवि आपको दिखती है, कोई आपको अगर अपना समझ रहा है या अपनी अच्छी एक सलाह भी दे रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। और वो गॉड ही आपसे कुछ करवा रहा है, वो ईश्वर ही आपसे बुलवा रहे हैं आपकी वाणी में आके, तो उनको भी नमन है। वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन थोड़ा सा हम भी बन सकते हैं उनकी तरह, उस अपनी चीज़ों को अप्लाई करके। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज़ खूबसूरत रखें, हमेशा अपनी बात को कहने का अंदाज़ खूबसूरत रखें, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। तो ये जितना भी हम कर्म कर रहे हैं ना, ये हम अपने लिए फॉलो कर रहे हैं। ये जो थाली हम जो बोल रहे हैं ना, ये हम अपने लिए परोस रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमने दूसरे का बेवकूफ़ बनाया, जबकि हम अपना बेवकूफ़ बना रहे हैं। और सेम का सेम यही हमें आगे आके मिलेगा। जैसा हम आपको बोलेंगे, जैसा हम आपको परोसेंगे, जैसा हम आपको महसूस करेंगे, और जो चीज़ हमें खुद को नहीं अच्छी लग रही, सोच के देखो, जो चीज़ हमें खुद को नहीं अच्छी लगती, हम कहते हैं ना हमको सब प्यार करें, हमारी सब इज्जत करें, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आप भी तो किसी को प्यार और इज्जत दोगे तभी तो मिलेगी। हम क्या करते हैं, हम देते तो है नहीं, लेकिन दूसरे से उम्मीद जरूर करते हैं, और किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह फुला लेते हैं। तुमने उसके साथ क्या किया, आप ये तो देखो। और हमेशा पहले देने की आदत डालें, बाद में उससे कोशिश करें कि, और नहीं मिल रहा है ना मिले, उम्मीद मत करें, लेकिन पहले हमें दाता बने, देने की आदत डालें। भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने भगवान बना के भेजा है, तो दाता बने,
भगवान कहते हैं हमेशा ऐसे रखो हाथ, ऐसा कभी नहीं। और भगवान ने सबको इतना दिया है कि कुछ भी तरह का एक स्पेशलिटी भगवान ने सबके अंदर डाली है, कुछ ना कुछ। किसी की कुकिंग अच्छी है, किसी की लुकिंग अच्छी है। देखो किसी का अगर चेहरा भी सुंदर है तो वो भी तो एक हमें एनर्जी दे रहा है। कोई हमें देख के खुश हो रहा है तो ये भी तो अच्छी बात है। किसी को डॉक्टर बना दिया तो वो किसी का पेशेंट की सेवा कर रहा है, तो ये भी तो गॉड गिफ्ट है। आपके हाथों में ऐसा जादू कर दिया कि आप किसी को उसके पैर दबा रहे हो, तो ये भी तो एक स्वरूप है भगवान का। ये सारी सारी की सारी चीज़ें खूबसूरती तो हैं, और ये सब सब कुछ भगवान का ही है। जो भी अच्छी सब चीज़ें भगवान, जो अच्छी चीज़ें वो सब भगवान का स्वरूप है, और उनको शत शत नमन है। और प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा होती है उसकी हर महफिल में। ये उसी की आगे की बात है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज़ खूबसूरत रखें ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सकें। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा होती है उसकी हर महफिल में। तो जो प्यार प्यार होता है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो जो मीठे बोल है ना, वही प्यार का सागर है। जो अच्छा है वो प्यार है, जो शांति है वो प्यार है, जो समर्पण है वो प्यार है, जो करुणा है वो प्यार ही तो है। जैसे कृष्ण भगवान ने द्वापर में यही तो बोला कि मैं प्यार बांटने आया हूँ। और उन्होंने युद्ध को एकदम लास्ट में रखा। जहाँ पर भी उन्हें युद्ध करना पड़ा ना, तो बहुत मजबूरी में करना पड़ा। युद्ध उनका आखिरी चुनाव था। उन्होंने लास्ट तक कोशिश करी कि कहीं युद्ध ना हो और प्यार से वो सॉल्व हो जाए। तो लकीरें मामूली नहीं होती, लकीरें मामूली नहीं होती, ये माथे पर चिंता और हथेली में तकदीर। हथेली में तकदीर लिख देती है ना। जमीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार पैदा करती हैं। लकीरें मामूली नहीं होती, यह माथे पर चिंता, हथेली में तकदीर, जमीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार पैदा करती हैं। तो इसीलिए कर्म से हमें अच्छी अच्छी रेखाएं बनानी हैं, हरि नाम जपते रहना है, ताकि जहाँ से जो भी ऊर्जा हमारे अंदर से निकले वो हमेशा शुभ हो, प्रकाश हो, सौम्यता हो, तेज हो, है ना। और बाकी रही बात, जैसे एक कोटेशन है, मूर्खता और बुद्धिमत्ता में सिर्फ एक फ़र्क होता है। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में सिर्फ एक फ़र्क होता है। बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है और मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है। वो करता जाता है और मूर्खता में मज़ा आता रहता है ना, तो उसको लगता है मैं जीत रहा हूँ, जबकि उसे ये नहीं पता वो कितना कुछ हार रहा है और क्या ले रहा है, सामने वाले पक्ष से उसे क्या मिल रहा है। कभी कभी इंसान का हमारे पास होना नहीं, बल्कि उसके अपनेपन की अनुभूति होना ही जोड़ कर रखती है। बहुत बड़ी बात है। कुछ अच्छे लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं ना, कि वो हमारे साथ नहीं भी रहते हैं ना, तो उनकी यादें हमें ताज़ा करे रहती हैं। जैसे वो है ना, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। तो हम नहीं रहेंगे। हमारे पहले भी बहुत सारे थे, हमारे जाने के बाद भी बहुत आएंगे। तो हमारे गुणों को सिर्फ याद रखा जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा करके जाएं कि ऑल टाइम तो हमको नहीं कोई याद रख सकता, क्योंकि हम हैं ही नहीं उस लायक। जैसे अब देखो, भगवान अमर है ना, वो एक सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनको हम याद, कितनी पीढ़ियाँ आई, कितनी चली गई, लेकिन वो अमर हैं, अजर हैं, इसीलिए उनका नाम आज भी याद है। हमारे तुम्हारे जैसे तो बहुत सारे नाम आए हैं और बहुत सारे नाम आएंगे और बहुत सारे नाम चले जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा उनका अंश, हम उन्हीं के अंश हैं, तो थोड़ा सा तो हम कर्म करके जा ही सकते हैं, है ना। और भाव ही उससे उस रिश्तों को हमारे जीवन में और खूबसूरत बनाता है। जैसे किसी की करनी होती है ना, किसी के अंदर जो भी क्वालिटी है उसी से उसकी खूबसूरती आती है। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो हमें अपने कमियों को देख सके। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके। क्योंकि नींद तो रोज़ खुलती है, आंखें कभी कभी खुलती हैं। बहुत गहरी बात है। सोचें कि हम रोज़ उठते हैं, लेकिन ज़िंदगी की आंखें कब खुलती हैं? जब हमें कोई ठोकर मारता है। जिस दिन हमें कष्ट होता है ना, देखो हमें रात रात भर नींद नहीं आती,
या बहुत खुशी होती है तब भी नहीं आती, कहीं जाने की एक्साइटमेंट होती है, हमें कहीं जाना होता है तो भी हमें नींद नहीं आती खुशी के मारे। तो दोनों ही कारण हैं। लेकिन आंखें, रियल में आंखें कब खुलना होता है? जब हमें ज्ञान मिल जाए, जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमारी आंखें खुलेंगी। और हम उस ज्ञान से, ये नहीं कि ज्ञान हमने अपने अंदर संजो लिया, हमें उस ज्ञान को बिखेरना है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तो ये गुलदस्ता हमें तैयार करना है ओम से, ताकि राम और श्याम, राम राम चाहे श्याम श्याम चाहे वाहेगुरु, जिसको जो भी बोलना है वो हम बोलते रहें। अचेतन से बोलेंगे तो चेतन सुनेगा, और हम चेतन रूप से सामने वाले चेतन को सुनाएंगे तो और भी चेतना हमारी बढ़ेगी। अकेले आने और अकेले जाने के बीच अकेले जीना सीखना ही जीवन है। तो आना जाना अकेले है, लेकिन हमें उस बीच में बहुत सारे हीरे मोती भगवान के नाम के कलेक्ट करने हैं, ताकि हमारा लॉकर, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे पैसे हों तो हम कितना भी खर्च कर दें तो हमें लगता है ना कि हमारा ब्याज तो आ ही रहा है, तो हमारा जो मूल है वो बना रहे, वो ना ख़त्म हो। तो हमें इतने सारे उसमें हीरे मोती राम नाम के डालने हैं कि हम कितना भी देते रहें, वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और आपको कभी कमी नहीं होगी, आपको अंधकार कभी नहीं मिलेगा। तो हमें सिर्फ यही इकट्ठा करना है, और इसी के लिए ये हमारा छोटा सा प्रयास है। विश्व शांति के लिए इतने युद्ध चल रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है, ईश्वर करे कोई भूखा न सोए, सभी को सुख हो, सभी को शांति हो, सभी को आनंद हो। इसी 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 बहुत सारी प्रार्थनाओं के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम।